तो आज सावन के पावन महीने का आखिरी दिन है और देवघर में नमो सेवा शिविर में आज समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाने आपको लेकर चलते हैं। आप मंच पर देख सकते हैं भोजपुरी गायक और दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। समारोह में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी शामिल हुए हैं। मंच पर आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें देवघर के नमो सेवा शिविर से। जोरदार तालियों के साथ आप सबों का अभिनंदन करें, प्रेम से तालियां बजा करके अभिनंदन करें। आप एक बार ताली तो बजाइए जोर से और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग समय जाया नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारी परंपरा रही है हमारे अतिथियों का सम्मान हो। सबसे पहले मैं कोलकाता से पधारे हुए समाज सेवी श्री विकास परसरामपुरिया जी से आग्रह करूंगा कि आप माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी जो आज के समापन समारोह के मुख्य अतिथि हैं और मैडम एमपी डॉक्टर अनुकांत दुबे जी का सम्मान पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके करें। ये महादेव की यात्रा है तो महादेव तो हृदय में भी गूंजते हैं। बोल बम का नारा वो मुख्य ऊर्जा स्रोत है जो प्रत्येक भक्त के कदम में एक नई जान फूंक दिया करता है। इसके बाद श्री प्रमोद कुमार गुप्ता समाज सेवी कोलकाता से हैं, उनसे आग्रह कि श्री मनोज तिवारी जी माननीय सांसद जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनका सम्मान करें। और प्रमोद कुमार गुप्ता जी से ही आग्रह होगा कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बाल मुकुंद सहाय जी का भी सम्मान करेंगे। प्रमोद कुमार गुप्ता जी माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के बाद बाल मुकुंद सहाय जी प्रदेश उपाध्यक्ष का सम्मान करें। इसके बाद श्री महावीर बंका से आग्रह होगा कि आप जिला अध्यक्ष श्री सचिन रवानी जी का सम्मान करें। महावीर बंका जी और आप ही से आग्रह है कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री श्री हरि नारायण राय जी का भी सम्मान करें। जिला अध्यक्ष के बाद हरि नारायण राय जी का सम्मान इसके बाद श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी से आग्रह होगा। आप दुमका से हैं, व्यवसायी भी हैं, उद्योगपति हैं, समाजसेवी भी हैं। आप मधुपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री संजय यादव जी का सम्मान करें। और इसके बाद रौनक गुप्ता जी से आग्रह होगा कि आप डॉक्टर रजत जी का सम्मान पुष्पगुच्छ, शॉल, उनका सम्मान करें। इसके बाद श्री विशाल गोयनका जी से आग्रह होगा कि आप विभाग प्रचार श्री विभाग प्रचारक विकेंद्र जी का सम्मान विकास परसरामपुरिया जी करते हुए और इसके बाद
तो देखिए, नमो सेवा शिविर के समापन समारोह का आगाज हो चुका है। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, बीजेपी के कई नेता और कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति इस वक्त नमो सेवा शिविर के मंच पर है। हेलो, ठीक है। इसके बाद विशाल गोयनका जी से आग्रह होगा कि आप श्री आलोक सिंह जी, प्रभात खबर के संपादक, स्थानीय संस्करण देवघर संस्करण के संपादक श्री आलोक सिंह जी का सम्मान करेंगे। श्री विशाल गोयनका जी, गौरव लाट जी से आग्रह है, गौरव लाट जी आप श्री कनिष्ठ कांत दुबे व्यवसायी और श्री माहिंद कांत दुबे लॉयर का सम्मान करें। गौरव लाट जी, तो कौन है जी? तो कौन है? देख लियो हम तोरा यहाँ देख माता उठा। कनिष्ठ कांत जी का सम्मान करिए और उसके बाद उनके अनुज माहिंद कांत जी। इसके बाद श्री यदुनंदन पाठक जी का सम्मान मनमोहन मिश्र जी करेंगे। श्री यदुनंदन पाठक नहीं है, श्री यदुनंदन पाठक जी आ रहे हैं। श्री यदुनंदन पाठक जी और श्री अरूप चटर्जी का सम्मान श्री हरिकिशोर सिंह जी करेंगे। श्री अरूप चटर्जी यहाँ है। मनमोहन मिश्र जी श्री यदुनंदन पाठक जी का सम्मान करें। अरूप चटर्जी का सम्मान करते हुए श्री हरिकिशोर जी 2470 और दीपक ठाकुर जी का सम्मान करेंगे उज्जवल सिंह। श्री उज्जवल सिंह करेंगे। दीपक ठाकुर जी का सम्मान उज्जवल सिंह करेंगे। बंद कर दिया क्या? बंद दिया। और श्री यदुनंदन पाठक जी का सम्मान, कौन सा? यदुनंदन पाठक जी का सम्मान मनमोहन मिश्र जी करेंगे। मैंने कहा Z62 है। Z60 इसमें हम Z5 Z30 यूज करते हैं। और अंत में गुंजन सर का सम्मान प्रमोद जी करेंगे। प्रमोद जी गुप्ता, गुंजन सर का भी सम्मान होना चाहिए, हम लोगों के इवेंट के एंकर हैं। अंदर को अभी काम भी नहीं है। और अब इस पूरे 1 माह तक चलने वाले नमो सेवा शिविर के प्रबंधन में जुड़े हुए सारे लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति की भूमिका बड़ी महनीय रही है और उनका सम्मान नहीं करें तो ये बड़ा अपराध होगा। और उनके सम्मान के लिए मैं अनुरोध करूंगा, ये मेरी दृष्टता है कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, माननीय सांसद गोड्डा संसदीय क्षेत्र, श्री विकास परसरामपुरिया जी का सम्मान करें। और ये स्वच्छता, इतनी अच्छी व्यवस्था अद्भुत है, प्रशंसनीय, वंदनीय, अनुकरणीय है, प्रेरक है। और इसके बाद बिना समय जाया किए हुए एक बार मैं पुनः
नमो सेवा शिविर की तरफ से आप सभी का इस नमो सेवा शिविर के इस कार्यक्रम स्थल पर समापन समारोह के पावन अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और औपचारिक स्वागत भाषण के लिए मैं श्री विकास परशुराम पुरिया जी समाज सेवी कोलकाता से आग्रह करता हूं, तो वो स्वागत उद्बोधन करें। बोल बम बोल बम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि माननीय सांसद गोड्डा डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद उत्तर पूर्वी श्री मनोज तिवारी जी, आदरणीय श्रीमती अनुकांत दुबे जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हुए हम आपको नमो सेवा शिविर समापन समारोह से दिखा रहे हैं ये देवघर की जिनके तस्वीरें। परिश्रम से ये शिविर खड़ा हुआ, आपको सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं यहाँ पे निशिकांत भैया के कार्यकर्ता और सेवक की हैसियत से सिर्फ खड़ा हूँ। हम लोगों को सावन की वो पहली रात याद है जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी, कीचड़ से भरा रास्ता था और उस रास्ते पे नंगे पांव चलते हजारों कांवड़िए, कंधे पे जल, होठों पर एक ही स्वर बोल बम बोल बम। न थकान की शिकायत थी, न रास्तों की। इस दृश्य ने हमें सिखाया श्रद्धा किसे कहते हैं। हमने इस शिविर में बस इतना किया, उस श्रद्धा के सामने हाथ जोड़कर हम सब खड़े हो गए। पूरे मेले में, पूरे शिविर में, नमो सेवा शिविर में यहाँ का चूल्हा एक क्षण के लिए भी नहीं बुझा। आज हम 29वें दिन पे हैं और एक क्षण के लिए भी ये चूल्हा नहीं बुझा। 24 घंटे भोजन चला, विश्राम की सबको छांव मिली, थके और छिले हुए पांवों को प्राथमिक उपचार मिला और हर आने वाले को यह एहसास मिला इस मार्ग पर उनका कोई एक अपना बैठा है। प्रतिदिन हजारों भक्तों ने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया, पर सच कहूं तो अन्न हमने नहीं परोसा, बाबा ने हमसे परोसवाया है। नमो सेवा शिविर का यह संकल्प माननीय सांसद निशिकांत दुबे भैया का था। एक ऐसा शिविर उन्होंने कहा जहां बनाना है जहां पर हर कांवड़िया अतिथि नहीं हो, परिवार का सदस्य हो। माननीय सांसद जी ने बाबा धाम को विश्वास और विकास की एक डोर से बांधा है। यहाँ आस्था भी बड़ी है और सुविधाएं भी। हमने केवल उनके संकल्प को जमीन पर उतारने का प्रयास किया है। माननीय सांसद जी, पूरे श्रावण मास दिन हो या रात यहाँ जो सेवा कार्य चला वह केवल एक शिविर की व्यवस्था नहीं थी, वो समाज के प्रति माननीय सांसद जी का एक समर्पण, उनकी संवेदनशीलता और उनकी प्रेरणा का उदाहरण है। सेवा को सुविधा तक सीमित न रखकर संस्कार भी देना, यह इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, यह उन स्वयं सेवकों का काम था, उन कार्यकर्ताओं का काम था जो रात भर जागे, उन रसोइयों का जो भोर से पहले उठे, उन चिकित्सकों का, सफाई कर्मियों का, जिला प्रशासन का और देवघर के सभी स्थानीय भाइयों बहनों का, जिन्होंने इस आयोजन को अपना माना। अंत में एक बात यह हम सोच कर आए थे कि बाबा की सेवा करेंगे और आज इस विश्वास के साथ खड़े हैं कि सेवा हमने नहीं की, बाबा ने हमसे सेवा करवाई है। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सेवा का जो सौभाग्य इस श्रावण में हमें मिला, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगले साल फिर मिलेंगे इसी मार्ग पे, इसी संकल्प से और इससे भी बड़े हृदय के साथ। सेवा, समर्पण और श्रद्धा और इस भावना को मेरा नमन। निशिकांत भैया को वापस मेरा नमन। जय बाबा भूतनाथ, जय बाबा बैजनाथ, बोल बम बोल बम। बहुत खूब। और ये नमो सेवा शिविर, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक जितने भी सेवा शिविर हैं, इतने समर्पण भाव से, इतनी स्वच्छता के साथ, इतनी निष्ठा के साथ सेवा। बहुत सारे शिविर में मैं गया, किसी और भी उद्देश्य से गया, लेकिन वो नहीं पाया। जैसा कि विकास जी ने कहा
100% सही कहा कि पूरी निष्ठा के साथ मानो बाबा ही शक्ति दे रहे थे और सब कुछ करा रहे थे। तो शिव सेवा, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि जीव सेवा से शिव सेवा। शिव के भक्तों की सेवा मतलब शिव की सेवा, शिव की पूजा ही मानी जाती है। चलिए अब बहुत समय नहीं लेंगे, यहाँ फिर कार्यक्रम भी भजन का होगा, अन्य कार्यक्रम होंगे। हमारे मंच पर बहुत सारे गणमान्य बैठे हैं, सभी अपने आप में अपने क्षेत्र में महारत रखते हैं, लेकिन कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने की भी बाध्यता होती है कभी कभी। इसलिए हम कुछ खास लोगों को वक्तृता के लिए बुलाएंगे, अपनी बातें वो भी संक्षेप में रखेंगे। हाँ, विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि का विस्तार से सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सचिन रवानी जी से आग्रह करूंगा कि वो आवे और संबोधन। बहुत लंबा खींचा जाएगा, संबोधन में हमको लगता है 2 घंटा लग जाएगा, 1-1.5 घंटा। हेलो, एक बार नारा लगाएंगे, हर 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 महादेव। आज नमो सेवा शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबों के बीच उपस्थित, जिनके सौजन्य से लगातार 1 महीना अनवरत कांवरिया भक्तों का सेवा जिनके सौजन्य से किया गया, ऐसा गोड्डा के लोकप्रिय सांसद विकास पुरुष आदरणीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। उपाध्यक्ष साहब से आग्रह होगा कि इस बार जो है प्रदेश में काफी काम था, उस काम के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी छात्र आंदोलन में उलझी हुई थी। मेरा यह आग्रह होगा कि ये जो सेवा शिविर है, ये भारतीय जनता पार्टी का सेवा शिविर। माननीय मोदी जी ने इस इलाके में जो कुछ दिया है, उसके लिए कार्यकर्ता के नाते हम सबों का समर्पण भाव, कंट्रीब्यूशन है। बाबा के आशीर्वाद से जो 3 बार माननीय मोदी जी को सत्ता में बाबा बैद्यनाथ ने बिठाया, उस कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण वो हमारा समर्पण भाव। उस समर्पण भाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी, झारखंड भारतीय जनता पार्टी को मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो सभी आए। एक दिन 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन का ये शिविर होता है। एक दिन यदि कोई बड़ा अधिकारी आएगा, प्रदेश के अध्यक्ष आएंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन आएंगे, बालमुकुंद जी आप आएंगे, यदुनंदन पाठक जी जैसे लोग आएंगे जो यहाँ के प्रभारी हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं को और देश को ये मैसेज जाएगा कि ये काम देवघर में होता है और देवघर में भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता इस काम को करते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी सुकून मिलेगा और पूरे देश के भी कार्यकर्ताओं को लगेगा कि सचमुच जो है हम भगवान का दर्शन करते हैं और कलयुग में जो सेवा है कि आम व्यक्तियों की सेवा ही जो है भगवान की सेवा है, उस सेवा और समर्पण के भाव से हम काम करेंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि पिछली बार जब मैं बोला था लंबा बोला था। आज हम सभी मनोज भाई को सुनने आए हैं। मनोज भाई का फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं यही बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करूँगा कि बाबा उनको हमेशा ऊंचाई देते रहें और मेरे छोटे भाई की तरह इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार सर। और इसके बाद जिनको जन्म में घुट्टी में ही सुर मिल गया था, आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, इनको मैं एक नैसर्गिक गायक कहता हूं।
लाख छटपटा के गाइए, चिल्ला के गावे, कहीं कहिए शुरू बोलिए, कुछ सुनाइए, शुरू होगा। और मजाल है कि सुर जरा भी हिल जाए, इसे ही कहते हैं नैसर्गिक सिंगर, नेचुरल सिंगर, नैसर्गिक गायक है। और तभी तो 5000 से भी अधिक गाने ये गा चुके हैं और एक से बढ़कर के हिट गाने इनके हैं। 2009 से उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक सांसद के रूप में ये विकास का भी एक नया आयाम जोड़े हैं वहां उस क्षेत्र में। और साथ ही साथ 2014 से पैसा बढ़ा ही दिए थे। 2014 से आपने ही खोल दिया, मैं तो ठीक ही बोला। 2014 से और उन्होंने अपने जो वक्तव्य देते हैं, आपने टीवी पर भी देखा होगा, बड़ा ही स्पष्ट और संतुलित वक्तव्य देते हैं। शायद इनको याद हो या ना हो, शायद भगवान शंकर के पास आकर के जल चढ़ा करके उन्होंने भगवान शिव से चिर यौवन का आशीर्वाद ले लिया है। आज से 20 वर्ष पहले जैसे देख रहे थे, 25 वर्ष पहले जैसे देख रहे थे, आज भी वैसे ही देख रहे हैं। बल्कि बाल तो थोड़ा और काला नजर आने लगा है, चेहरे में कुछ और निखार आ गई है। और सच मानिए, इन्हें याद हो या ना हो, एक समय था जब कुछ ही समय के लिए इनको मैंने अपने स्कूटर पर बैठा के इसी देवघर में एक जगह से दूसरे जगह ले गया था। एक जगह कार्यक्रम में अनायास 9.5 फीट ऊंचा मंच टूट गया, जिनके साथ मैं भी नीचे गिर गया था। शायद याद होगा इनको, संजय जी माथा हिला रहे हैं, उनको याद है मधुपुर की घटना थी। और एक विलक्षण अभिनेता के रूप में भी 40 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया और आज एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रखर सांसद हैं। और मनोज तिवारी यदि मंच पर आ जाए और हाथ में माइक हो जाए और सामने बैठे दर्शक चुप रह जाए, उनके गाना सुने भी ना, संभव है क्या? सुनना भी है, जरा जोर से बोलिए। चलिए तो पहले मनोज तिवारी जी का उद्बोधन सुने, फिर जो जो सुनना चाहते हैं सुनते चले। बोल बम, बोल बम, बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बाबा नगरिया दूर बा। ये सब हम 30 साल से कहत कहत चलत नहीं। ओम नमः पार्वती पतये। आज निशिकांत भैया ने हमसे एक नया गाना बनवा दिया। आज आपने मुझे एक नया गाना दे दिया और मैंने बैठे बैठे उसको बना लिया। आपने एक पंक्ति कही कि हम कांवड़ियों में ही शिव को देखते हैं। अब अभी तक हम 5204 गाना गा चुके, लेकिन ये भाव हमने अभी तक नहीं गाया। तो मैं अभी बैठे बैठे एक गाना मेरे मन में आ रहा था और वो थोड़ा एक सुर देना भाई, तीसरा काल केवल सुर देना भैया। कि शिव जी के देखले नहीं खा तब कंवरियन के देखना। शिव जी के देखले नहीं खा तो कंवरियन के देखला। केवल सुर देना, केवल सुर देना। कि गोड़वा के छाला में बाबा के निरेखला। बाबा के निरेखला, छाला में देखला। एक पंक्ति तो विचारक एक पंक्ति देता है और फिर उसके बाद तो हम बना लेते हैं। तो जब इस गाना को गाऊंगा तो इस पे रचयिता का नाम मैं निशिकांत दुबे ही देने वाला हूं।
और ये कीर्तन बनेगा, कीर्तन आप भी उसको बड़ी आसानी से गा सकते हैं, ऐसा धुन बन रहा है। आगे आगे हम गाते हैं, दो लाइन गाइए ना। कि शिव जी के देखले नहीं खा तो कंवरियन के देखना, शिव जी के देखले नहीं खा तो कंवरियन के। हम लोग निशिकांत दुबे जी का 50% पाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी वैसे ही सांसद बन जाते, बढ़िया से वीडियो बना के दिखाते। मैं तो आज इनकी कहानी सुना, जो भी वीडियो देखा, इन्होंने बताया कि कैसे उनके मामा रहते थे और कैसे उनको तकलीफें हुई, इसी नगरी में वो जन्म लिए। तो अभी अगर हम जोड़े पैसे में तो मुझे लगता है कि 1 लाख करोड़ के आसपास काम हो गया है? 1.5 लाख करोड़ का। हम 23,000 करोड़ का काम करके अपने को बहुत बड़ा सांसद सोचते हैं। एक बार हमारे तरफ से भी निशिकांत दुबे जी के लिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर। यहाँ पे हमारे बाल मुकुंद सहाय जी महामंत्री हैं, झारखंड बीजेपी के भैया यहाँ उपस्थित हैं, उनको नमन है। जिलाध्यक्ष जी उपस्थित हैं। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक जी उपस्थित हैं। विजेंद्र जी आपको नमन है। अरूप भाई हैं। और मंच पे जो लोग बैठे हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही। आज हम लोग दिल्ली से कई लोग आए हैं हमारे साथ। जैसा बता रहे थे, यशोदा हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके हम लोगों को बड़ा सोर्स लगता है कि वहाँ एडमिशन हो जाए। और वो देखे कि भैया के साथ वो भी आए हैं। अच्छा, यहाँ भी खोल रहे हैं, दिल्ली वाला यहाँ खोला था दिल्ली। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए ये सब बाबा की कृपा है। और जैसे मंच पे लोग बैठे हैं वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण लोग सामने बैठे हैं। पीछे हम बैठे बैठे जो हाथ हिला रहा था, मैंने भी हाथ हिलाया। कोई छोटा बच्चा हाथ उठा रहा है, जी बाबू देख रहे हैं आपको। उधर से भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें, भैया लोग, आप सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भोले बाबा आप सब के ऊपर इतनी कृपा बरसाएं कि लोग करोड़ों लोग देवघर में आते रहे बाबा को जल ढारने के लिए। यही हमारी प्रार्थना है। और नमो सेवा शिविर, वैसे तो देखिए हम 8 बार आ चुके हैं पैदल। पिछली बार हमने जब मैंने किसी को कहते सुना था कि सफल होने के बाद कोई नहीं आता, हमने कहा ऐसा नहीं है रे पगला, बहुत लोग आता है, तुमको दिखाता नहीं है। अगर तुम्हारी नजर हो तो पहचान लो। हो सकता है मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे, बाल मुकुंद जी का नाम हो, जनार्दन सिग्रीवाल जी का आने वालों को पहचान जाए। मैं कम से कम 200 IAS अफसर को जानता हूं जो पैदल जल उठाते हैं और बाबा बैठाते हैं। IAS IPS नौकरी कर बहुत लोग आते हैं। इसलिए दुनिया को यह शंका नहीं होना चाहिए। ये बाबा का धाम देवघर, बैद्यनाथ धाम, और इसी धाम से निकले हुए न जाने कितने लोग दुनिया में अपना कार्य कर रहे हैं। आज हमको अजीत भाई, मनोज भाई मिले, बैठे हैं कि चले गए। अजीत भाई, मनोज भाई जो गायक हैं, वो लोग हम लोग संग ही मिल रहे जब बहुत दिन पहले। तो हम आज के दिन यह नमो शिवा शिविर के शोभा देख के बहुत खुश बानी, क्योंकि हम तो बहुत सारे शिविरों में गए। सब शिविर की अपनी व्यवस्था है, सब अच्छा है, क्योंकि सेवा से बड़ा तो कोई उपक्रम नहीं हो सकता। पिछले बार जब हम पैदल जा रहे थे तो हमारे कुछ विरोधी लोग हमारा एक वीडियो वायरल किए थे कि हम एक जगह बैठे हैं और कोई व्यक्ति मेरा पैर छाला पड़ गया था तो उसको ठीक कर रहा है, दवाई लगा रहा है।
तो मैं सोचा कि ये वही होगा जो कभी बाबा धाम नहीं गया होगा, ये वही अभागा होगा। क्योंकि आज हम आए हैं तो हम भी जाएंगे, तो किसी न किसी कांवड़िए का अगर मुझे थोड़ा सेवा करने को मिल गया तो निशिकांत दुबे जी के अनुसार हमारी भाभी अनुकांत दुबे जी की उपस्थिति में हम उसको शिव जी समझ के ही सेवा करेंगे। हमें क्या बताओ कौन गांव से। तो मैं आपको, मुझे अभी याद आ रहा था, मैंने 1996 में मैंने पहली बार यहाँ का गाना गाया था भैया। हाँ बताओ। अरूप भाई 1996 में गुंजन भाई के लिए ताली बजाओ, बहुत बड़े अनाउंसर है। हम आप हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत पैसा मांगा चल रहा है, इसे नहीं बुलाए नहीं। आवाज सुनी लगी। हमारा दीपक ठाकुर मेरा भाई, निशिकांत दुबे जी, और हमारे देश का एक बहुत ही राजनीति के क्षेत्र में बहुत तेजी से चमकने वाला है ऐसा मेरा छोटा भाई मनीष मिश्रा यहाँ उपस्थित है, उत्तर प्रदेश के बस्ती से। उनके नमस्ते कर लो, खड़ा हो, उनको आशीर्वाद दे दीजिए कि अगली बार आए तो माथा पर मौर बन के आए, राजनीति के मौर। और हमारे दोनों भतीजे यहाँ उपस्थित है। हमने पहली बार क्या लिखा, क्या बजे तक टाइमिंग? मैंने पहली बार जब कलम उठाया निशिकांत भैया, तो मैंने लिखा था, मैं लिखता भी हूँ, गाता तो हूँ, लिखता भी हूँ। जरा बाबू सुर देना वो बहुत। हेलो, ये क्या दिए ठीक है, चला पहुँच ले। अरे देवघर के पावन माटी में देखिए ले कहीं घुसे बढ़िया बाबा बैद्यनाथ के धाम, काशी विश्वनाथ कैलाशी, सभई एक समान। काशी से कैलाशपुरी बिच मैंने लिखा था कि काशी से कैलाशपुरी बिच देवघर के स्थान। काशी से कैलाशपुरी, पता नहीं हमारे कलम से कैसे लिखा है। मैं काशी से कैलाश के बीच में सिर्फ देवघर देख रहा था। कब? जब हमको दुनिया नहीं जानती थी तब। कि काशी से कैलाशपुरी बिच देवघर के स्थान। और तब जब मैं गा रहा था तो मैं गाना सुन रहा था, गाया था कि बा बिहार के हृदय में स्थित। अब हमारे पत्रकार भैया लोग कहेंगे बिहार क्यों गा रहे हो, झारखंड है। मैं तो 96 में गाया था कि बा अब झारखंड के हृदय में स्थित ओह बाबा के धाम। गंगाधारी है त्रिपुरारी और भंगी के विधान। जल गंगा के भगत चढ़ा के पावे अभय वरदान। जे जलवा चढ़ावत करो नहीं मालूम कि हम कहा चढ़ावत नहीं। हम तो यहां तक समझते हैं भैया, मेरे भाई बहन, मेरे कांवड़िया भाई लोग, देवघर में जे बाटे जहां जहां अगर आप जल उठा लिए और गलती से जल आप नहीं पहुंचा पाए, असमर्थ हो गए, गिर गए, तो जहां चढ़ा दोगे वहीं बाबा स्थान है। मेरा ऐसा विश्वास बहुत विशाल है। अजगैबी नाथ धाम से चलो मार दे रहा है नहीं लगा।
तब जाके हम बहुत दिन बाद एक गीत गाए कि डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डमरुआ वाला जोग। थोड़ा धीरे धीरे। डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में। अब आप लोग सोचिएगा, मैं डमरू का जोग बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी भारत का योगा दुनिया में फैला रहे हैं और मैं लोगों को बोल रहा हूं डमरू का जोगी बन। ये हमारे म्यूजिशियन बहुत अच्छे हैं, इशारा से समझ जाते। एक ताली बजा दो इनके लिए। जेकरे हाथ में मोबाइल बा कोनो बात नहीं के, लेकिन जिसका हाथ खाली है ताली जरूर बजे। बोल बबम बबम, बोल बबम बबम, बोल बबम बबम, बोल बम बोल बम बोल बम बोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल। डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग। डम डम के भाव समझ ले एक में रहस्य भरल बा, डम डम के भाव समझ ले एक में रहस्य भरल। आराम से बहुत मीठा मीठा। भैया मैंने जीवन में हम आपको आधे घंटे बोलने में सब कुछ कर जाते हैं, अजगैबीनाथ धाम से यहाँ चलने वाला रास्ते भर बोलता है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, और चल रहा बोल बम। ये क्या है? डम डम के भाव समझ ले एकरा में रहस्य भरल बा, डम डम के भाव समझ ले एकरा में रहस्य भरल। बम बम के मंत्र जप ले एमे बड़ बड़ दुख जरल बा, बम बम के मंत्र जप ले एमे बड़ बड़ दुख। अरे एयरपोर्ट से आ गए? एयरपोर्ट पे तुम ही थे ना? बम बम के मंत्र जप ले एमे बड़ बड़ दुख जरल बा, बम बम के मंत्र जप ले एमे बड़ बड़ दुख जरल बा। डम डम के गुहार बम बम के पुकार करे काम हर लोग में, डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग। आप याद रखिए, डमरू के जोग में वियोग ना बुझाई, माया के जाल में ना मन अझुराई, माया के जाल में ना डूबल से पहले बा। वैसे तो इसमें ज्यादा इको मत देना, हाँ थोड़ा कम ही रखिएगा।
वैसे तो निशिकांत भैया लोग कहते देखा देखा वो डूब गई, तो लोग डूबने को बहुत निगेटिव मानते हैं। डूबना हमेशा निगेटिव नहीं होता है। निशिकांत दुबे अभी सेवा में डूबे हुए, डूबे हैं कि नहीं डूबे? आप सब लोग इसमें भक्ति में क्या है, डूबे हुए। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बच्चे। तो मैंने इसको गीत में लिखा, हरे डमरू के जोग में वियोग ना बुझाई, माया के जाल में ना माया झुराई, माया के जाल डूबल से पौले बा, डूबल से पौले बा, सफलता हर प्रयोग में, डूब जोर बनवा डमरुआ वाला जोग में, डूब जोर बनवा डमरुआ वाला जोग, डमरुआ वाला जोग। फिर मैंने एक लाइन लिखी, बड़ बड़ ज्ञानी लोग बात बतियाई, बड़ बड़ ज्ञानी लोग ज्ञान बतियाई, गणिका या जामिल लेखा शिव के न पाई, गणिका या जामिल लेखा शिव के न पाई। अरे हे पावे वाला पावता, पावे वाला पावता, गृहस्थो रस भोग में, डूब जोर बनवा डमरुआ वाला जोग में। एक बार दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ की तालियों के साथ कहना है, बोल 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 बोल, अरे बोल 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 बोल। बस बस, धन्यवाद। और आजकल तो जेनजी की चर्चा है, जेनजी कांवड़ उठाने वाले 90% हमारे कांवड़िया जेनजी ही है मेरे भाई बहनों, कोई दूसरा नहीं होता। कई लोग हमारे जेनजी को बदनाम करने में लगे हैं, ये गाली दे देते हैं, ये हिंसा करते हैं। ना 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 ना, वो कोई और होगा जो घुस गया होगा जेनजी। असली जेनजी तो देवघर में कांवड़ लेके आता है और दोनों हाथ उठा के गाता है, डूब जोर बनवा डमरुआ वाला जोग में, डूब जोर बनवा, डूब जा जवानी में, डूब जा जवानी में, दयाई उपयोग में। कब डूबना है? जवानी में ही डूबना है। जवानी में जो भक्ति में डूबेगा, चाहे वो भक्ति शिव जी की हो, चाहे वो देश भारत माता की हो। किसी ने कहा ना, भारत माता की, डूब जा जवानी में, दयाई उपयोग में, डूब जोर बनवा डमरुआ वाला जोग, डूब जोर बनवा डमरुआ वाला जोग। डम डम के भाव समझ ले, एक राम में रहस्य भरन। उधर एक बच्चा था, उधर एक बच्चा था, कोई उठाता उसको, उठा के हमको दिखा रहा था। हाँ, और इधर कुछ बच्चियां थी, मुझे हाथ हिला रही थी। यस बेटा, अरे हाँ ये सफेद है, मेरी बिटिया अपनी मम्मी के साथ आई। जी जी जी, हम आपको भी देख रहे हैं। हमें गर्व है आप लोगों पे, क्योंकि मैं जब जल उठाया था भैया, तो मैं 24 साल का था, तब मैं जेनजी था। और जेनजी जब जल उठाएगा तभी वो मिलेनियर बन सकता है, याद रखिए। जिस जेनजी ने जल नहीं उठाया
जिस जेनजी ने भारत माता के लिए कार्य नहीं किया वो मिलेनियर नहीं बन सकता। अब मिलेनियर का जो अर्थ समझो, आज मैं मिलेनियर हूं। देखिए निशिकांत भैया वो में मैं 18 साल में आया। और सुनिए ये लोग उठाए क्या 5-7 साल में? तो इसमें आश्चर्य में वो लोग पढ़ेंगे जो भारत को या भारत के बच्चों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, चाहे कितना भी प्रोटेस्ट करें। जो भारत के बच्चों की आवाज सुनना चाहता है उस पर भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मेरे हमारे मीडिया के भाई लोग हमारी शब्दों को बहुत ध्यान से समझेंगे। मुझे तो लगता है कि दुश्मन भी मांगता होगा रोज अपने पूजा में कि हमें निशिकांत दुबे जैसा सांसद देना मेरे राज्य। आप इसको सिर्फ मुख्यमंत्री से मत जोड़िए। हम कह रहे हैं कोई दुश्मन भी होगा ना, तो अगर रोज किसी न किसी की पूजा अर्चना करता होगा तो यही कहेगा यार झगड़ा कितना हो, मुझे सांसद निशिकांत दुबे जैसा मेरे राज्य में होना चाहिए, ताकि अनकर आटा अनकर घी साबत साबत बाबा जी। एम्स बनाया निशिकांत दुबे जी ने। एक तो स्टेशन में हम भी आए थे ना, स्टेशन में हमरो ग्रह नक्षत्र निशिकांत भैया के पीछे पीछे जुड़ाई रहे। बट आई एम रियली प्राउड। देखो भैया ने कहा कि हमारे बड़े भैया, सही बात है, हमारे वो बड़े भैया नहीं थे, हमारे भगवान थे। उन्होंने मुझे गायक बनाया। मेरे साधु भैया मुझे साइकिल खरीद के नहीं दिए, लेकिन मेरा एल्बम रिकॉर्ड करा के दिए 89 में, 89 में। मोटरसाइकिल मांगते थे तो बोलते थे तुम्हारी औकात है मोटरसाइकिल की, जिस दिन कमाना उस दिन खरीदना। और 89 में 50,000 रुपया खर्चा किए मुझे स्टार बनाने के लिए। तो इसका मतलब कि हे मेरे आज नमो सेवा शिविर में आए भाई बहन, आप भी अपने भाई को, बच्चों को अपनी स्टेटस के अनुसार उसको सुविधा मत दे देना, नहीं तो बिगड़ जाएगा। उसको ऐसा चीज दो कि आज दिल पे ले और कल कुछ बन के कहे कि मेरे भैया, मेरे डैडी, मेरे मम्मा, आपने कल हमको कहा था, आज हम अपने पैरों पर खड़ा होकर के दिखा रहे हैं। यही बोले हमने भोले बाबा के लिए गीत गाया है। अरे सारा दर्द के एक ही दवाई, कावड़िया भैया लोग, कि सारा दर्द के एक ही दवाई, कावर उठा के देवघर जाई। नहीं, 3 से 4 कर दो। सादिन सादिन अरे जवन मन तब तवन कराला, ओ सारा दर्द के एक ही दवाई, कावर उठा के देवघर जाई। सारा दर्द के एक ही दवाई, कावर उठा के देवघर जाई। लागल शिव दरबार बा, जवन मन तब तवन कराला, बाबा की महिमा अपार बा। जवन मन तब तवन कराला, बाबा की महिमा अपार बा। सारा दर्द के एक ही दवाई। ये ढोलक वाला बहुत अच्छे है। तो तबला भी है क्या? चलिए ढोलक है, तबला कौन बजा रहा है? अच्छा, ये ढोलक तबला वालों पे ताली बजेगी। ये लोग हमसे कभी नहीं मिले। इसका जो रिदम है ना, आपने तुरंत पकड़ लिया। सारा दर्द के, सारा दर्द के एक ही दवाई, अरे कावर उठा के देवघर जाए। लागल शिव दरबार बा,
जवन मन तब तवन करारा बाबा के महिमा अपार जवन मन तब तवन करारा बाबा के महिमा अपार जवन मन तब तवन करारा बाबा के महिमा अपार जवन मन तब तवन करारा बाबा के महिमा अपार। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक मैंने गाना गाया, क्या गाया? कभी हम लोग गाने में अंग्रेजी बाजा भी यूज करते हैं। आजकल अंग्रेजी बाजा भी भोले बाबा का गाना बहुत अच्छा गाते हैं। अंग्रेज गाने लगे तो अंग्रेजी गाना कौन सी बढ़िया? एक भाव हमने लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। हम लोग सुनते थे ना, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम शिव ही सत्य है शिव ही सुंदर है। तो हमने सत्यम शिवम सुंदरम को अलग ढंग से प्रयोग किया। अरे सृष्टि से पहले जे रहे भेटाई बाटे जे हर कण कण में समाई। अरे सत्यम शिवम है हुए सुंदरता हरदम बोला शिव बम 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 हरदम बोला शिव बम 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 हरदम बोला शिव बम बम हरदम बोला शिव बम बम। सृष्टि से पहले तेरा है भेटाई पाटे दे हर कण कण में समा सत्यम शिवम है हुए सुंदरता। आपकी ताली बजी हरदम बोला शिव बम 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 हरदम बोला शिव अरे अंगे भभूतिया माथे चंद्रमा अंगे भभूतिया माथे चंद्रमा चढ़ा बसहा पे शंकर कबो मनोहर लागे रूपवा कब चलागे भयंकर। मोर जोगिया यल बेला रे भगता मोर जोगिया यल बेला मोर जोगिया यल बेला रे भगता मोर जोगिया यल बेला। अरे सब जगह इन्हीं के चेला रे भगता सब जगह इन्हीं के चेला। अरे दर्शन विराजत बचाओ चाओ 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 दर्शन विराजत बा। अब जाइए बाबा का मंदिर देखिए तो आपको चमक दिखाई देगी कि दर्शन विराजत बा चम 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 चम। हरदम बोला शिव बम 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 हरदम बोला शिव बम 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 हरदम बोला शिव बम 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 हरदम बोला शिव बम बम। अरे भूतों के नाथ अच्छा है देखिए हम लोग एक बार में कितना काम करते हैं। म्यूजिक भी बनाना है, सुर में रहना है। जो सुर में नहीं रहेगा उसको क्या कहते हैं? बेसुरा। हाँ सही बोले जी महाराज जी तो सही बोले बेसुरा। वो कह रहे राहुल गांधी बेसुरा है। अभी तो देखो बाबा के दरबार में तो हम एक कमाई और जानते हैं, जो सुर में है उसको कहेंगे सुर, और जो सुर में नहीं है वो जाओ असुर भी हो जाए।
भैया आपसे तो हमको मिलना पड़ेगा, आपने बेसुरे को पहचान लिया। हमारे बनारस में गीत गाते भैया, बनारस में कीर्तन है कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे और हो वैद्यनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे बैजू विश्वनाथ संगे। आप लोग गा रहे हैं ना बाबू? हम लोग थोड़ा धीमे धीमे बजाएंगे ताकि देखते हैं। अच्छा बैंजो भी बजा रहे हो? सुनिए ना, क्या नाम है आपका? पटवा नहीं है तो हटाइए ना, लगेसी से करते हैं। सत्यम शिवम, हम सोचे उसी लाइन से। फिर निशिकांत द्विवेदी का ये देवघर गोड्डा लोकसभा कुछ भी हो सकता है म्यूजिशियन भी सत्यम शिवम सुंदर होगा, क्योंकि वैसे भी आप सत्यम है, आप सत्य से इधर उधर बोलते ही नहीं है। निशिकांत भैया जैसे ही संसद में खड़े होते हैं, अगली लाइन आपने बोल दिया, जैसे ही, अब इसको मैं दूसरे लाइन से बोलूं कि जैसे ही गोड्डा का सांसद संसद में वो संविधान की किताब लेके खड़े होते हैं, वैसे ही विपक्षी लेट जाते हैं। आप लोग इस भजन को, इस कीर्तन को थोड़ा अपने हृदय से गाइएगा थोड़ा कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बैजू वैद्यनाथ संगे, बैजू काशी विश्वनाथ गंगे बैजू वैद्यनाथ संगे, काशी कि हर हर कि हर हर कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव शंभो। ये दोनों हाथ उठना चाहिए, इसमें दोनों हाथ उठना चाहिए थोड़ा देर। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। नमो सेवा शिविर में गालो, नमो सेवा शिविर में गालो, मनोज तिवारी संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सत्यम शिवम है हुए सुंदरतम, सत्यम शिवम है हुए सुंदरतम। तुरंत तुरंत मारना है, कई जगह क्रिकेट में नहीं जाना है, नहीं, हाँ कई जगह क्रिकेट सत्यम शिवम है हुए सुंदरतम, सत्यम शिवम है हुए सुंदरतम।
हरदम बोला शिव बम बम बम, हरदम बोला शिव बम बम बम, हरदम बोला शिव बम बम बम, हरदम बोला शिव बम बम। अरे डमरू बजत बाटे डोम डोम डाम डोम, डमरू बजत बाटे डोम डोम डाम डोम, हरदम बोला शिव बम बम बम, हरदम बोला शिव बम बम बम, हरदम बोला शिव बम बम। अरे मोर जगियायल भेला रे भगता, मोर जगियायल भेला, मोर जगियायल भेला रे भगता, मोर जगी। और डमरू बजत बाटे डाम 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 डाम, डमरू बजत बाटे। ये कई बार में सब समझ जा रहे हैं। आपको जो भी लाया है, आप लोग जहां के यहीं के हो, कहां के? धन्यवाद, रहो आबाद। कि हर हर महादेव शंभो, ये मेरा सौभाग्य है कि निशिकांत दुबे जी जैसा एक धरती पुत्र, एक उद्भट सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परम प्रिय, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जिनके साथ बहुत सुंदर समन्वय है, और यहाँ राष्ट्रपति महोदय कई बार आ चुके हैं। ऐसे निशिकांत दुबे जी के लिए एक बार हम भी कहना चाहते हैं, ओम नमः पार्वती पते। अब मैं तो वहां खड़ा था, वहां से पता नहीं आ गया और झूमने भी लगा, नाचने भी लगा। जब जब मन आपका करे ना कि अब ताली बजाना है या गाना है साथ में, तो समझ लो कि शंकर भगवान आपके साथ साक्षात्कार कर रहे हैं, भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। और इसी नाते मैं मनोज तिवारी आप सभी के बीच में आज इस अवसर पे, इस देवघर के मेला का लगभग समापन होने जा रहा है। कल समापन हो जाएगा ना भैया? कब समापन है? अच्छा, तो कई बार हम लोग शुरुआत में आते थे, इस बार हम समापन पे आए हैं। जल इसलिए नहीं उठाया कि मैं इस समय पूजा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारे बड़े भैया जिन्होंने मुझे जीवन में खड़ा किया, वो भी एक बड़े भैया हैं, और अभी संसदीय जीवन में समय समय पर मुझे मार्गदर्शन करने वाले निशिकांत दुबे जी भी बड़े भैया हैं। एक जहां भी हैं, दूसरे हमारे साथ हैं। हम दोनों के कभी भी बात को उठाए नहीं है, और जीवन में यही कोशिश करना है कि जो कहना है वो करना। हमारे यहाँ तो बहुत पुराना एक गाना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़े, वचन दे दिया है तो कोई भी हो स्थिति आना पड़ेगा। जो वादा किया एक वादा है गोड्डा से निशिकांत का, और एक वादा कांवड़ियों का अपने वैद्यनाथ का। एक वादा हमारा भी है कि अंतिम सांस तक मैं आऊंगा, हे वैद्यनाथ तेरे
माटी को छू जाऊंगा। वैसे बाबा बुलाए जिसको, रुकता कहाँ है उसको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो, तो एक सबका सबसे वादा है। वादा एक मित्र का होगा एक मित्र से, वो भी पूरा ही होगा सनातन चरित्र से। वो भी पूरा होगा सनातन चरित्र से। सनातन की इस वेदी पे हमको भी दो पुष्प चढ़ाना पड़ेगा। जो वादा किया ये सबका वादा है। निशिकांत जी अपने मन में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वादा कर रहे हैं। मैं तो अनुकांत भाभी को मैं देख रहा हूँ, आज हवाई संसद जैसे ही निकले एयरपोर्ट से निकला एमपी साहिबा जिंदाबाद। किधर है हमारे साहब को साहिबा क्यों कह रहे हैं? तो अच्छा, तो हमारी भाभी बहुत सुपरस्टार भाभी है। मैं तो इनको देखता हूँ, इनको काम करते हुए सामने बैठी है। जिस सांसद क्षेत्र में सांसद की अर्धांगिनी अनुकांत दुबे जैसा हो, वो जो थोड़ी बहुत सांसद से उलट पुलट होगा ना, उसको ठीक कर दिया करेगी। क्योंकि ये तो गौरी शंकर की धरती है, यहाँ बाबा अकेले नहीं है, गौरा मैया भी घर में बैठी है। तो इसलिए हमारा ये सब अभी पता नहीं है कैसे वादा निभाना पड़ेगा, से इतनी बातें बन गई भैया। बड़ी माई की कृपा है, सरस्वती माता की बड़ी कृपा है। और मैं आप सभी को एक भाव के साथ समापन करूंगा। हे मेरे कांवड़िए भाई बहन, आप ही सत्य सनातन की जो ये ध्वजा लहरा रही है, उसकी ध्वजा लहराने में जो सबसे बड़ी ताकत का काम कर रहे हो, वो लोग कर रहे हो जो अजगैबी नाथ से 105 किलोमीटर पैदल चल जाए। अभी मैंने इसी पर एक गाना बनाया भैया। ये 4 है ना, 3 करोड़। ये सुरों का मामला है, नहीं तो सुर से भटकेंगे तो ये तो बड़ा अच्छा लाइन मिल गया हमको कि सुर में हो तो ठीक हो, नहीं तो बेसुरे की जगह आपको कुछ और भी कहा जा सकता है। अरे यार तुम क्या भैया, आप मजेदार, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अरे शंख है क्या, एक बार बजाओ ना। भैया ताली बजा दीजिए आप लोग। मैं इसी को कह रहा हूं। अच्छा, अभी ये राष्ट्रीय कमेटी में जाएगा। मैं इनके नितिन नवीन जी से बताऊंगा इनके बारे में कि एक हमको मिले थे देवघर में, उनको आप कहीं प्रचार समिति में रख दीजिए। और कितने अच्छे राइटर हैं। अगर आप सुर में हो तो सुरीले, अगर सुर से अलग हुए तो आपका नाम कुछ और भी हो। ताली बजा इनके लिए मेरे भैया। वैसे देवघर में बड़े विद्वान हैं, तो मैंने एक गीत बनाया। मैंने एक गीत हमने दुनिया भर से कहा है कि आप अपने अपने अंदर जो सोया हुआ हनुमान है उसको पहचानिए। मेरी बेटियों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे दोस्तों, हम सबके अंदर एक हनुमान है। सिर्फ जामवंत ने जिस हनुमान को जगाया वही नहीं जगाना था, आज सबको अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि सत्य सनातन की धारा को
और बढ़ाना होगा। आपके पास मोबाइल है, जरा उसको उसमें लगाओ एक गाना, हनुमान जगाना होगा। मैं आज आपको एक अपनी रचना भैया सुना के आपसे विदा ले लूंगा, क्योंकि आज तो रात में हम लोग शिविर में ही सोने वाले, हम कहीं और नहीं जाने वाले। और किसी को लगेगा कि हमारा सेल्फी नहीं हुआ, तो मैं इसके बाद सेल्फी की दुकान खोल लूंगा निःशुल्क। कई दुकानें निःशुल्क होती है, जैसे भाजपा की दुकान। अच्छा, एक आदमी बोला हमको, भैया तुम कहीं भी जाते हो तो भाजपा के लिए 4 लाइन चपका देते हो। हम के और क्या करूं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के प्रत्येक कम्युनिटी का ख्याल रखती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री युवाओं की बात होती है तो स्वयं मोबाइल पे वीडियो बनाता, फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, और उसको 300 मिलियन लोग देख लेते हैं। तो हमारा प्रधानमंत्री जेनजी का दोस्त बन जाता है। हमारा सांसद निशिकांत दुबे अपना निशिकांत दुबे नाम की जगह विकास पुरुष कहलाने लगता है। मनोज तिवारी क्यों न चर्चा करे मेरे भाई बहन, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे लोग हैं जिनके लिए एक ही लाइन है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। ये विजेंद्र जी ये विभाग प्रचारक है। ये जीवन में विभाग प्रचारक का मतलब इनका संसार में कोई नहीं है। मां ने जन्म दे दिया, घर कहां होगा बताएंगे नहीं, घर से निकल गए हैं सिर्फ भारत माता के लिए कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4। एक बार दोनों हाथ उठा करके उनके लिए कहिए हारा। मिला है क्या? बजाओ जाओ। शुरू मैं इस गाना को आपको समर्पित कर रहा हूं, उसके साथ में गाऊंगा। सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा, और बढ़ाना होगा। सत्य सनातन की धारा को, सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा। सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा। अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। सत्य सनातन की धारा को, सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा। अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। दोनों हाथ उठा के कहिएगा, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। एक एक शब्द हमारा देवघर कांवड़ियों के लिए। परम सत्य है इस सृष्टि का जिसका नाम सनातन है, जिसका नाम सनातन है। श्री राम की मर्यादा है, कृष्ण ज्ञान का आनंद है। राधा भक्ति सीता शक्ति चिंतन बहुत पुरातन है।
अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। भूल गए थे हनुमत भी जब जामवंत ने जगाया था, समुद्र लंघन लंका दहन कपि ने रूप दिखाया था, कपि ने भूल गए थे हनुमत भी जब जामवंत ने जगाया था, समुद्र लंघन लंका दहन कपि ने रूप दिखाया था। गीता वाला ज्ञान सभी को घर घर पहुंचाना होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भी दिलवाना होगा। धर्म ध्वजा लहराने को रणचंद्र सजाने पड़ते हैं, कहीं शास्त्र उठाने पड़ते हैं, कहीं शस्त्र उठाने पड़ते हैं। धर्म की जय हो या धर्म की जय हो, धर्म की जय हो या धर्म की जय हो या धर्म की जय हो, स्वर्ग मिलाना होगा। धर्म की जय हो या धर्म की जय हो, स्वर्ग मिलाना होगा। अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। अपने हारा हारा महा मैं इनको शिविर से लगातार न्यूज 11 भारत लाइव कवरेज आपको दिखा रहा है। आज नमो सेवा शिविर के समापन समारोह कार्यक्रम की ये तस्वीरें, जहां भोजपुरी गायक मनोज तिवारी लगातार समा बांध रहे हैं। तो ये अल्फा लोगन के पहचाना, यही हमारी अल्फा हमारे देश को 2047 में विकसित भारत बना के देगी। मेरे भाई बहन, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप इनकी मम्मी कौन है? आपको मैं प्रणाम करता हूं। आइए इनको ले जाइए। इस बच्ची को देख करके मन में आ रहा है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे, वीरों को हरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, इस पर अर्पण तन मन सारा, झंडा ऊंचा। गर्व करो अपनी बेटियों का, इनको उड़ने दो तुम गगन में, बेटियों में सुख है सारा, झंडा ऊंचा रहे, विजयी विश्व झंडा ऊंचा रहे। निशिकांत दुबे भैया, आपका नमो सेवा शिविर मुझे लगता है देवघर का एक स्पॉट बनेगा। कांवड़िए तो ठहरेंगे, देवघर के लोग भी इसको देखने आएंगे। मुझे बताया गया कि पूरे जब से मेला चल रहा है, साउंड वैसे लगा हुआ है, मंच वैसे लग रहा है, रोज यहाँ संगीत हो रहा है। इस साल मनोज तिवारी ने भी अपने स्वरों का प्रदर्शन किया। आप सभी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी अपनी तरफ से कहूंगा, निशिकांत दुबे भैया, आप पे बाबा और कृपा करे कि हमारा देवघर, हमारा वैद्यनाथ धाम, हमारा गोड्डा लोकसभा और इसकी हवा थोड़ी थोड़ी पूरे शिविर की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और लगातार आज सावन के पावन महीने के आखिरी दिन जो मनोज तिवारी ने अपने सुरों से समा बांधा, तमाम मौजूद वहां भक्तगण भक्ति में सराबोर नजर आए और बाबा भोले के सब गुणगान करते नजर आए। हर जुबान पर बस बाबा भोले का नाम था, चाहे वो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हो, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे हो या तमाम मंच पर मौजूद वो गणमान्य व्यक्ति जो नमो सेवा शिविर के समापन समारोह में शामिल हुए। हजारों की संख्या में शिव भक्तों का हुजूम नमो सेवा शिविर में देखने को मिला और सबकी यही इच्छा है कि भोलेनाथ सब पर कृपा बरसाए रखें। तो लाइव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक नमो सेवा शिविर से पहुंचा रहा था। आज नमो सेवा शिविर के समापन समारोह में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ साथ देवघर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति, झारखंड के कई गणमान्य व्यक्ति आज नमो सेवा शिविर के मंच पर आपको नजर आए और मनोज तिवारी ने अपने सुरों से जो समा बांधा, भक्ति गीत के जरिए, भोलेनाथ की भक्ति के जरिए तमाम भक्तों को शिव भक्ति में सराबोर कर दिया। ये लाइव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा था। नमो सेवा शिविर के समापन समारोह की लाइव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आपको दिखा रहा था। आप सभी सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।